सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेन। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के बाद अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। यानी एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पीछे का जो कंसेप्ट लगा है उसे हम लोग आज देखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ एक ही टॉपिक है और वो है आपका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जैसे कि आप जानते हैं ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी पावर्स अगर होल नंबर में है तो वो होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो उसके कोफिशिएंट्स की बात हमने कर ली, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर ली, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया है ना, कि अलग अलग टाइप अलग अलग बेस पे अलग अलग पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो आज हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए, अगर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करें तो एग्जांपल लेते हैं। let a polynomial px equal to x square minus 2x plus 1। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स में जितने भी टर्म्स होते हैं उनका अलग अलग कुछ ना कुछ सिंबल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर्स की, जैसे रेशनल नंबर होता है उसको क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल को आई से, इंटीजर्स को जेड से, होल नंबर को डब्ल्यू से। तो वैसे ही पॉलिनोमियल का जो सिंबल या जो डिनोटेशन होता है वो जनरली हम लोग पी एक्स या पी वाई या फिर पी जेड से करते हैं। ठीक है, पी से पॉलिनोमियल एंड एक्स वाई और जेड। देखिए अगर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो अगर x है तो हम लोग उसको लिखेंगे px। ठीक है, अगर उसमें वेरिएबल y इन्वॉल्व है तो उसे हम लोग लिखेंगे py। अगर z है तो उसको हम लिखेंगे pz। यानी कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग इन ब्रैकेट लिखेंगे। अगर x का है तो px, y का है तो py और z का है तो pz। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ p से डिनोट करते हैं, इसको qx से डिनोट कर सकते हैं, qx, qy, qz, r से भी डिनोट करते हैं, fx, gx। तो पहले अगर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखें, इसकी जो डेफिनेशन होती है, देखिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल involved at which the value of polynomial becomes 0। ठीक है, यानी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है वो उस पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व वेरिएबल की वो वैल्यू होती है कि वो वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखें तो जो पॉलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। नहीं बात समझे? देखिए, अगर यहां से समझें इसको अगर लिखें कि जीरो ऑफ px is that value of x at which px equal to 0। अगर आसान भाषा में समझे तो ये चीज है कि जीरो, अगर इस पॉलिनोमियल की जीरो की बात करें यानी जीरो ऑफ px की बात अगर करें, इज दैट वैल्यू ऑफ x एट विच px इक्वल टू 0। यानी इस px में x की ऐसी वैल्यू रख दें कि ये x की वैल्यू रखने पर इसका आंसर हमारा 0 बन जाए। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू कि जिसको यहां रखने पर ये हमारा पूरा px जो है वो अगर 0 बन जाता है तो उस x की वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। तो यहां भी वही बात कही गई है कि 0 is that value of variable involved at which the value of polynomial becomes 0। यहां पे सिर्फ x की बात की गई है तो इसलिए x का एग्जांपल दिया। अगर y, z, p, q, r कोई भी वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की वो वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू जो भी है उसको यहां रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाए तब उस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग कहते हैं उसका 0। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल से। जैसे ये हमने लिया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1।
ठीक है। अब हमको क्या बताना है इसका जीरो। जीरो क्या होता है, हमको x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि उसको हम यहाँ पे अगर रख दें तो px हमारा जीरो बन जाए, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब देखिए, अब x की वैल्यू हम एक एक करके पुट करते हैं। पहले अगर हम x की वैल्यू जीरो उठाते हैं तो देखिए जब x था तो x है हर जगह पे, ठीक है। अब जब x की वैल्यू हम जीरो पुट कर रहे हैं तो जहां जहां x है वहां पे हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी x है तो यहाँ भी हमारा जीरो होगा, यानी जो भी px था वो हमारा p जीरो बन जाएगा। यहाँ पे रखें जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो प्लस 1, ठीक है, ये जीरो बन जाएगा और ये है हमारा 1। तो p जीरो इक्वल टू क्या आया 1, तो 1 इक्वल टू, अब सॉरी, अब 1 जो है ये तो जीरो की इक्वल है नहीं, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए x जीरो रखने पे क्या आया हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आई, जीरो की इक्वल नहीं आई, और आनी क्या चाहिए जीरो के इक्वल। तब जो वैल्यू हम रखते हैं वो उसका जीरो होता है। जीरो रखने पे जीरो नहीं आया तो इसका मतलब जीरो जो है वो हमारा जीरो, इस देखिए जीरो जीरो से कंफ्यूजन मत होइए, ये जीरो जो है वो वैल्यू है और ये जो जीरो है ये पॉलिनोमियल का जीरो है ना। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। तो यानी ये जो x की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। अगली वैल्यू चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो अब x की जगह पे 1 रख रहे हैं तो p1 होगा। अब x की जगह पे 1 स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 2 यानी 0। तो p1 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 1 p1 इक्वल टू 0, ठीक है। और 0 क्या होता है, 0 ऑफ px इज दैट वैल्यू ऑफ x एट विच px इक्वल टू 0, यानी x की ऐसी वैल्यू कि उस वैल्यू को अगर हम px में उठा के रखें तो px हमारा अगर 0 बन जाता है तो जो x की वैल्यू हमने रखी थी, है ना, जो वैल्यू हमने रखी थी वो उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू 1 ली, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 हमने रखा अपने पॉलिनोमियल में यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 1 क्या आया 0 आ गया, यानी x की ये ऐसी वैल्यू है जिस पर कि हमारा पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो इसलिए ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पॉलिनोमियल का 0 होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि x की या y या z जो भी वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू कि उस वैल्यू को रखते ही हमारा पॉलिनोमियल अगर 0 बन जाता है तो उस x या उस वेरिएबल की जो वैल्यू हमने रखी थी वही उस पॉलिनोमियल का 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा 1 और 1 रखने पर आया 0, तो यानी x इक्वल टू 1 जो है वो हमारा px का 0 है। बस इतनी सी बात है। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, बस ये चीज है, ठीक है, x इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो हमने जो तरीका लगाया है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे देखिए हमने क्या रखा पहले x इक्वल टू 0, हमको निकालना क्या था 0 निकालना, ठीक है। अब 0 निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले x इक्वल टू 0 से स्टार्ट की। अब x इक्वल टू 0 रखा, 0 नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े, x इक्वल टू 1 रखा, अब 1 रखने पे हमारा 0 आ गया। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 स्टेप में होगा कि एक बार हमने x इक्वल टू 0 वैल्यू ली और दोबारा x इक्वल टू 1 वैल्यू ली, ठीक है। तो 1 पे हमारा 0 आ गया, ठीक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 41x प्लस 210 इक्वल टू 0, मतलब अगर ऐसा पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर इसको आप निकालेंगे प्रॉपर तरीके से तो इसमें जीरोज आने वाले हैं, इसके जीरोज आएंगे आपके, एक आएगा 20 और एक आएगा आपका 21, ठीक है। अब देखिए, अब दिक्कत ये आएगी कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे आएंगे, फिर 2 3 4 5 6, तब जाके कहीं पे 9 10 11 12 13 14 15 19 ना, फिर आएंगे आप 20 पे और फिर आएंगे आप 21 पे। तो यानी 20 के पहले 0 से अगर स्टार्ट करें तो 90 तक आते आते कितने नंबर्स हो गए 20। तो आपके 20 स्टेप्स तो ऐसे ही चले जाएंगे, किसमें, सिर्फ एक 0 निकालने में क्वेश्चन में। अब मान लीजिए आपको जीरोज निकालना है और 2 नंबर क्वेश्चन आया, अब उसमें ही 20 स्टेप आप ऐसे ही कर दिए, 20 के बाद 21वां 22 स्टेप में आपका क्वेश्चन है, आपका जो सोल्यूशन है वो आएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपने 10 नंबर का 15 नंबर का बना दिया, है ना।
तो कहने का मतलब है कि ये अलग अलग वैल्यू रख रख के चेक करने में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये प्रॉपर मेथड नहीं है निकालने का, क्योंकि जिस मेथड में हमारा टाइम वेस्ट हो उस मेथड को हम प्रॉपर नहीं कह सकते। ये तो सिर्फ हमने समझाने के लिए बताया था, ऐसे आपको नहीं करना है। अब लेकिन किस मेथड से करना है, कौन से प्रॉपर मेथड्स हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे अभी जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जीरोज क्या होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के, है ना। अलग अलग पॉलिनोमियल में अलग अलग नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेते हैं एक नंबर में। तो देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जितनी भी डिग्री होती है वो डिपेंड करता है कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं। अगर एक लाइन में लिखें कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री, इज इक्वल टू इट्स डिग्री, बस इतना सा कि कोई पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी अगर डिग्री 3 है तो उसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 3 होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसके 3 ही जीरोज हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, 3 से कम हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 4 है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा से ज़्यादा उसके 4 जीरोज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है जिसे कोई जीरोज ही ना हो, क्या ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, यहाँ पे मतलब का नहीं, बस आपको ये देखना है कि इसके ऐसा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसकी कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है। अब अगर इसको अलग करें 4 + 6, ठीक है, तो ये हो गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 6, ठीक है। ये कैसे हुआ बताएंगे आपको आगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पॉलिनोमियल है ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। अब अगर यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखें, क्योंकि देखिए x की वैल्यू कुछ भी रखें उसमें +2 करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, स्क्वायर में है। अब स्क्वायर में है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर x की वैल्यू हम मान लीजिए -2 रखते हैं तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक। और 0 + 6 करेंगे तो 6 आएगा, 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। और मोस्टली क्या होगा आपका x + 2 जो है, x + 2 का होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा आपका 0 से हमेशा बड़ा ही होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, सॉरी, या तो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू हम -2 रखेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो वहाँ 0 के बराबर आ गया। बाकी अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू पे रखें तो क्या होगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो यानी ये वैल्यू जो है ये हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, यानी हमेशा 0 से बड़ी होने वाली है। तो अगर 0 हुआ तो भी तो 0 + 6 6 ही रहेगा, 0 कभी नहीं होगा। और अगर 0 से बड़ा, 0 से पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में 6 ऐड करेंगे तो वो और पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो होगा नहीं और ना ही 0 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो इस px को 0 बना सके। तो जब x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं कि जिसमें px 0 बन जाए तो यानी इस पॉलिनोमियल का कोई 0 है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको समझानी थी। तो यानी किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा, जितनी डिग्री उतने जीरोज। अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो जो नंबर ऑफ जीरोज है, पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज, पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज जो है वो या तो 0 होंगे, 0 हो सकता है, या फिर 1 0 होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 0। ये कहने का मतलब कि मैक्सिमम तो 2 है, मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये चीज़ समझानी थी। तो ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। देखिए, कांस्टेंट क्या बताया था हमने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या बताया था, कोई भी मैथमेटिकल नंबर, कोई भी नंबर, मान लीजिए लिखा है 10 या 20, ठीक, ये नंबर है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब इनके जीरोज क्या होंगे, देखिए जैसे 10 लिखा है,
अब 10 लिखा है तो इसको हम लोग x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, x पावर 0, y टू द पावर 0, z टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है तो इसमें क्या पढ़ा है कि x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू एट विच px इक्वल टू 0, वो क्या होता है उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। ठीक है, तो यानी 0 होने के लिए वेरिएबल होना जरूरी है क्या? तो यानी x y या z जो भी हो वो होना जरूरी है। तो यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, अगर 10 लिखा था तो यहाँ पे x तो है ही नहीं ना, तो या तो x या y या z लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब वो कैसे लाएंगे? क्योंकि x नहीं है, x नहीं है तो मतलब उसकी पावर क्या है? 0 है, 0 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स टू द पावर 0, यानी x टू द पावर 0। ठीक है, अब ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब देखिए, अब इसका जीरो निकालने के लिए हमको x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि जिससे ये px जो है इसकी वैल्यू जो है वो हमारी 0 बन जाए। x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि हमारा px 0 हो जाए, तभी वो x की वैल्यू जो है वो इसका 0 होगा, है ना। तो x की देखिए, अगर x की हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखते हैं, पहली बात तो आप एक बात जान लीजिए, एक बात ये जान लीजिए कि कोई भी रियल नंबर, रियल क्या, एनी नंबर हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। किसी भी चीज, किसी भी नंबर, वेरिएबल, किसी की भी पावर अगर 0 करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। सिर्फ एक केस में 0 की पावर अगर 0 करें, 0 की पावर अगर 0 करें, मतलब 0 टू द पावर अगर 0 करें तो वो जो होता है वो आपका 1 नहीं आता, वो आपका होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना, उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते। तो अगर 0 को छोड़ दें तो बाकी कोई भी नंबर आप रखो, उसकी पावर जो 0 है, उसकी पावर अगर 0 करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये बात कंफर्म हो गई। तो देखिए, अब दो ही केस थे, या तो हम 0 रख सकते थे या तो 0 के अलावा कोई और नंबर रख सकते थे। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 रख रहे हैं तब तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, यानी 0 नहीं आना। हमको हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि x की ऐसी वैल्यू ढूंढना कि ये px हमारा 0 बन जाए, तभी जाके वो x जो है इस पॉलिनोमियल का 0 निकलेगा। ठीक है, तो हमारा एम 0 रखना है, 0 को 0 के इक्वल करना है इसको। ठीक, तो अगर 0 रख रहे हैं तो भी 0 नहीं बन रहा है, ये फॉर्म बन रहा है। अगर कोई और नंबर रख रहे हैं 0 के अलावा, तो अगर कोई और नंबर रख रहे हैं 0 के अलावा तो तब उसकी वैल्यू क्या, उसकी जो पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या, 1 हो रही है। अगर हम कोई और नंबर रख रहे हैं तो उसकी जो पावर 0 है उसका आंसर 1 आ रहा है। अब अगर यहाँ 1 है तो यानी 10 इंटू 1 करेंगे तो वो क्या आएगा, 10 आएगा, तो जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है कि हम x की कुछ भी वैल्यू रख लें वो कभी 0 आएगा ही नहीं। इस केस में 0 कभी नहीं आएगा, और जब 0 नहीं आएगा तो हमारा px जो है वो 0 नहीं बनेगा, और जब px 0 नहीं बनेगा तो x जो है वो उसकी कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं है कि वो उस पॉलिनोमियल का 0 बन सके। यानी कहने का मतलब नो वैल्यू ऑफ x can make x to the power 0 equal to 0. Therefore, 10 into x to the power 0 can never be equal to 0. Therefore, px doesn't attain 0 value at any x for any x। यानी कहने का मतलब है कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि x टू द पावर 0 को 0 बना सके, तो इसलिए 10 इंटू एक्स टू द पावर 0 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, यानी ये 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा यानी px जो है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी किसी भी x के लिए। और जब इस पॉलिनोमियल
ये पॉलिनोमियल कभी जीरो बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो कभी, इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा। तो देखिए जैसे अब ये 10 लिया हमने, वही सेम कंडीशन 20 के साथ होगी, वही सेम कंडीशन कोई और कांस्टेंट नंबर होगा उसके साथ होगी। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ इसके लिए अप्लाई हो रही है वही चीज़ हर कांस्टेंट नंबर के लिए अप्लाई होगी। तो कहने का मतलब कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका कोई जीरो होता ही नहीं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो होता ही नहीं, यानी उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दें वेरिएबल की जगह, वो कभी जीरो बनेगा ही नहीं। तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर कांस्टेंट पॉलिनोमियल doesn't have any जीरो। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता है। क्यों? उसका रीजन ये। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉलिनोमियल बचा है आपका जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि एक सिंगल टर्म में क्या, एक ही टर्म होता है और वो टर्म क्या हो आपका, जीरो हो। ठीक है, अब देखिए, अब हमको इसका जीरो निकालना है। अब ये तो पहले से जीरो ये तो पहले से जीरो है, इसको क्या जीरो करना भाई, एक्स की हम कोई वैल्यू पुट कर दें हमेशा जीरो ही आएगा। लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए अगर देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर पी एक्स जीरो हो। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स टू द पावर। अब देखिए ये तो पहले से जीरो, अब इसमें एक्स टू द पावर कुछ भी करें, एक्स टू द पावर कुछ भी करें, ये जीरो ही रहने वाला है। यानी इसमें हम एक्स टू द पावर एन रख सकते हैं, हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, एनी रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ होल नंबर की बात करेंगे, है ना। तो यानी कोई भी होल नंबर हम रख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x हम कुछ भी रखें, x की वैल्यू हम 1 रखें, 2 रखें, 0 रखें, 4 रखें, माइनस कुछ भी रखें x की वैल्यू, क्या px कभी जीरो के अलावा कुछ और देगा? क्या px की वैल्यू जीरो के अलावा कभी कुछ और होगी? मैं अगर हम मान लीजिए हम x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो px क्या होगा, 0 इंटू, चलिए थोड़ा आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए x टू द पावर 3 रख रहे हैं, x क्यूब रख रहे हैं। ठीक है, यानी 0x क्यूब। अब यहाँ पे x की जगह पे हम 2 रख रहे हैं, तो 2 का क्यूब, तो 0 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 इंटू 0 0, तो 0 आ गया फाइनली। x की वैल्यू हम अगर 3 रखें, 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 0 0, यानी कुछ भी रखिए फाइनली जाके वो आपका 0 ही बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या कि x हम कुछ भी रख दें, x हो y हो z हो, कुछ भी रख दें, px हमारा 0 ही रहेगा। एक्स वाई जेड कुछ भी, वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी रख दें, पी एक्स हमारा हमेशा 0 ही रहेगा। तो यानी वेरिएबल की वैल्यू मैटर ही नहीं करती, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे मैटर ही नहीं करती, कुछ भी हो पी एक्स हमारा 0 ही है। यानी एक्स की सारी वैल्यूज के लिए, एक्स वाई जेड सारी वैल्यूज के लिए हमारा पी एक्स जो है वो हमेशा 0 है। तो यानी देयर आर इन्फिनिट मेनी वैल्यूज, है ना। तो कोई भी वैल्यू के लिए हम, कोई भी वैल्यू का मतलब हम लोग रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो यानी कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं, एक्स की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखें, पी एक्स हमारा हमेशा 0 रहेगा। यानी एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए हमारा जो पी एक्स है वो हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर एनी रियल value of x, px is always equal to 0, px जो है वो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, that is for any real number, px equal to 0,
यानी कोई भी रियल नंबर रखें पी एक्स हमारा हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक, तो यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एवरी रियल नंबर, हम कोई रियल वैल्यू रख सकते हैं तो जितने भी रियल नंबर रखेंगे सभी हमारे जीरोज ही होंगे ना भाई, सभी नंबर्स पे पी एक्स हमारा 0 दे रहा है, तो यानी वो जितने भी नंबर हैं सभी हमारे पी एक्स के जीरोज होंगे। तो यानी ये हम लिख सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलीनोमियल। ठीक है, तो चलिए, तो जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल में सिर्फ इतना ही था, इतने कंसेप्ट थे। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस के साथ।